2025 वाले उस भारत में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे जहां राष्ट्रवाद मुखर है, प्रखर है। और उस समय तो हद हो गई, एक संत को उन्होंने थप्पड़ मारने की धमकी दी, जबकि प्रतापपुरी जी गुरु पूर्णिमा के बड़े उत्सव को मध्य में छोड़ करके और वहाँ गए 3 दिन और 3 रात वहाँ अंधड़ में, तेज धूप में और बारिश में डटे रहे, खाट पे सोए रहे और क्षत्रियों को पूर्ण किया। उस संत को थप्पड़ मारने की धमकी दी। तो इनको मैं कहना चाहता हूँ कि एक जो हाइब्रिड परिवार है दिल्ली में इनका बैठा है, उस परिवार का पीढ़ियों तक इन्होंने यशोगान किया। ये अपने महापुरुषों का मान सम्मान भूल गए, ये साधु संतों का मान सम्मान भूल गए और थप्पड़ मारने की धमकियां दे रहे हैं। सब नेता तालियां बजा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, सब नेता तालियां बजा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपनायत अगर ढूंढनी है तो बाड़मेर जैसलमेर जैसी अपनायत कहीं नहीं है। यहाँ पर रानी रूपादेव और मेघधारू जैसे बड़े उदाहरण यहाँ हुए हैं। और यहाँ पर रामदेव जी ने डालीबाई को बहन बनाया है। ऐसे अपनायत के जहाँ बड़े बड़े उदाहरण हुए, वहाँ अपनायत की मोहब्बत और मोहब्बत की दुकान है। ये सब ढिंडोरा पीट रहे हो आप। तो अपने वरिष्ठ नेताओं के जो आपके कारण आंसू बह रहे हैं, वो आंसू पहुँच लो, हम समझ जाएंगे कि आप वास्तव में अपनायत की परिभाषा समझते हो। बाकी यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। अपनायत की परिभाषा सब ये मारवाड़ और इस मालानी की धारा के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान के जिन नारों की बात कर रहे हो उसका तो पुलिस ने खंडन कर दिया एक्स ट्वीट पर। देखिए, पुलिस के खंडन से हम नहीं मानेंगे। इसका ठीक से परीक्षण हो, ठीक से लेबोरेटरी में जाकर के परीक्षण हो, तब हम मानेंगे। संत समाज का ये आह्वान है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नारे लगे, कई लोगों की, पत्रकारों की लाइव चली है। ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। जहाँ लाइव चलती है वहाँ एडिटेड की संभावना नहीं रहती है। इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के 3 बार नारे लगे हैं। ये पुख्ता घटना है, ये घटना नहीं। इस स्वतंत्र भारत में, भारत पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर जिस क्षेत्र को शांतिप्रिय मानते हैं वहाँ ये घटना दुखदायी है। स्वरूप सिंह जी, संत समाज और अगर बात करें सर्व समाज की, तो मांग क्या है? कांग्रेस पार्टी माफी मांगे या जिन्होंने थप्पड़ मारने की बात की वो माफी मांगे? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो क्या माफी मांगेगी। इन्हीं हजारों साधु संतों का दिल्ली में कांग्रेस ने नरसंहार किया था, कश्मीर के पंडितों का नरसंहार किया था। उनसे तो उम्मीद ही नहीं है। एक व्यक्ति वो तो कम से कम माफी मांगे। अगर कांग्रेस को भी सद्बुद्धि इन संतों के आह्वान से अगर मिल जाए तो वो भी माफी मांग ले, उनका स्वागत है। उस व्यक्ति ने माफी मांग ली है निजी रूप से कि मैं गुनहगार हूँ और इस मैटर को खत्म करूँ। संतों का आह्वान है कि माफी संतों से आकर के मांगे, तभी वो अधिकृत मानी जाएगी। अच्छा, उनके सामने बैठकर मांगे? बिल्कुल, ये संतों का आह्वान है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर नहीं करते तो अगला कदम क्या रहेगा? वो संत तय करेंगे, हम उनका अनुसरण करेंगे।